हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। ओके, एक बार और शफल करूंगी। ऑलरेडी मिक्स्ड हैं कार्ड्स। एक बार और शफल करूंगी और फिर निकालेंगे फर्स्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग। चलिए, फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, जिसके बारे में सोच रहे थे बहुत समय से वो मिलने वाला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं से विजय प्राप्त होके आप निकलने वाले हो या निकल भी चुके होगे। अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे। द टावर, ओके, बिल्कुल कहीं से विजय प्राप्त करके आप निकलने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि किसी परिस्थिति में हम जूझते हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर गोल के लिए हम जूझते हैं और उस गोल को पाने के चक्कर में हम काफ़ी सफ़र करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ने के बाद, ठीक है, छोड़ पाने के बाद हमारी लाइफ में पीस, शांति एंटर करती है। मतलब जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, एक बिजली गिरती है और परमात्मा उस चीज़ को हमारी लाइफ से कट कर देते हैं। वो जो एक समय होता है बहुत टर्मोइल का होता है, बहुत अशांति का होता है, बहुत मानसिक रूप से बहुत दुखदाई होता है। लेकिन एक, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो विकार है वो निकल चुका होता है, निकल जाता है। सारे वो इमोशंस जो आपको ब्लॉक करके रखते हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, वो इमोशंस जिनमें फंस के आप बस उलझ के रह जाते हो, तो जब एक बार वो चीज़ आपके लाइफ से निकाल दी जाती है परमात्मा के द्वारा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है द टावर, तो ये जो ट्रीटमेंट है गॉड का वो ये है कि एक ही बार में ऑपरेशन करके बीमारी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, जब ऑपरेशन होता है उस दौरान कितना एकदम चीरफाड़ होता है, एकदम जो है मतलब कट किया जाता है, स्टिचिंग की जाती है एंड ऑल दैट, और जो प्रॉब्लम है उसको बाहर निकाला जाता है बॉडी के अंदर से, राइट। तो वो जो एक टाइम होता है ऑपरेशन का, उस टाइम जो भी प्रक्रिया होती है, तो अगर मैं उसको लाइफ में लेके देखूँ तो वो जो ऑपरेशन गॉड का चलता है द टावर जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो एक चीर फाड़ आप कह लीजिए या जो कष्ट होता है, उसके बाद एक रिलीफ आता है, ठीक है, उसके बाद वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब जो गोल था जिसके पीछे भाग रहे थे वो मिला नहीं, वो कट कर दिया परमात्मा ने, लेकिन आपके लाइफ में पीस ज़रूर लेके आते हैं, पीस, शांति ज़रूर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अभी तक जो कार्ड्स निकले हैं उसमें जो मैसेज आया है वो यही है कि आपके मन की कोई बात, आपका कोई डिज़ायर पूरा होने वाला है। डेफिनेटली वो परमात्मा पूरा करने वाले हैं, लेकिन उसका स्वरूप वैसा नहीं होगा जैसा कि आप चाहते थे, क्योंकि जिस स्वरूप के पीछे आप भाग रहे थे या भाग रहे हैं
वो परमात्मा को पता है कि वो आपके लिए एक स्थायी शांति नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। परमात्मा जो इलाज करते हैं वो हमेशा के लिए शांतिदायक होता है, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे आप उतने मन से उतने समृद्ध, उतने शक्तिशाली हो चुके होंगे, ठीक है। और जो मैंने कहा ना, स्वरूप वैसा नहीं होगा जिसके पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन सुखदाई वही होगा। 2 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 4 ऑफ कप्स के नीचे ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। टावर का कार्ड भी रीडिंग के अंदर आया है, तो बिल्कुल। और 7 ऑफ कप्स भी, 7 की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द टावर, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में परमात्मा हस्तक्षेप उन्होंने किया है या वो कर रहे हैं, और उनके हस्तक्षेप के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल भी परमात्मा ये बिना मतलब का रोना धोना नहीं खींचते। उनको पता होता है उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। बच्चा जिद करता है, रोता धोता रहता है किसी एक, मान लीजिए कैंडी के लिए, ठीक है, खूब रोता है, खूब एकदम ज़मीन पे लोट-पोट करता है। माँ को अगर पता है कि ये चीज़ उसके लिए नुकसानदायी है, माँ उसको नहीं देगी, कुछ और दे देगी, जिसको जब तक वो रोया धोया उस चीज़ के लिए, उस कैंडी के लिए, तो उसके बाद जब माँ उसे कुछ और दे देगी जो उसके लिए बेटर रहेगा, कोई खिलौना दे देगी, कोई ड्यूरेबल कोई दूसरी चीज़ दे देगी जिसे देख के वो खुश हो जाए, तो खुश होना उस बच्चे का लक्ष्य था, तो बच्चा खुश ज़रूर हो जाएगा। लेकिन उसकी खुशी का जो कारण का स्वरूप उसने सोचा था कैंडी, वो नहीं, वो कुछ और, उससे फार बेटर चीज़ उसकी माँ उसके हाथ में पकड़ाएगी। तो ये ही परमात्मा भी इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये दोनों ही स्थिति है। एक और कार्ड गिरा है, ओके, ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, जो भी आपको मिलेगा वो बेटर रहेगा। जो भी परिस्थिति से आप ओवरकम करोगे वो परिस्थिति ओवरकम करने लायक ही होगी, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, ऐसा हो सकता है कि आपने 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने शायद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इसके पीछे आप भाग रहे थे, मतलब कि आप गलत चॉइस के पीछे भाग रहे थे या भाग रहे हैं। इसीलिए आपके ऊपर परमात्मा ने बिजली गिराई, इसीलिए आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाए परमात्मा की अब बहुत हो गया, अब इसको एक झटके से इसको कट किया जाए इसकी लाइफ से, ठीक है। ये इसके पीछे भाग लिया, बहुत रोना धोना इसका हो गया इसके चक्कर में, और तब परमात्मा ने इंटरफेयर किया है और आपको उस गलत चॉइस से दूर किया है, कट किया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी रीडिंग में अपने आप आया है, जो कि बिल्कुल आपकी वो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आप छटपटा रहे थे क्योंकि आपको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, और आपको कुछ और पता ही नहीं था कि और आप और किस चीज़ से आप सुखी हो सकते हैं, तो आप उसी के पीछे भाग रहे थे। तो आपको नहीं पता, परमात्मा को पता है कि उनके हर एक बच्चे के लिए क्या सही है और उसको सच में क्या चाहिए, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, तो बिल्कुल परमात्मा ने हस्तक्षेप किया अंततः आपकी लाइफ में। और यकीन मानिए, इसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग की ऊर्जा में आप आ रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आ रहे हैं या आ जाएंगे, ओके। और आप गॉड को कहेंगे थैंक यू, आप गॉड को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, ये फॉर श्योर। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कितना ज़्यादा परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो रही है। बहुत रोना धोना आपने कर लिया और परमात्मा जो है फाइनली अपने बच्चे की पुकार सुन के वो उसकी हेल्प के लिए
आ गए या आ रहे हैं। जितना भोगना होता है, जितना झेलना होता है, प्रारब्ध जो होता है उतना तो झेलते ही हैं, क्योंकि कभी ना कभी डेफिनेटली हमने भी किसी को ऐसा कष्ट किसी जन्म में दिया होगा। दैट इज़ वाई वो चीज़ हमको, लेकिन हमें याद थोड़ी ना होता है कुछ भी, राइट। हमें तो अब जो आँखों से दिखता है प्रेजेंट का ही याद रहता है, प्रेजेंट लाइफ टाइम ही याद रहता है। वो भी हमें बहुत बचपन का कुछ याद नहीं रहता। आई थिंक 4 या 5 साल के बाद, 5 साल के बाद से मेमोरी जो है शायद बनती होगी या स्टे करती होगी माइंड में। उससे पहले का तो हमें कुछ याद नहीं होता। तो वैसे ही तो जो भी है प्रारब्ध में जो है वो तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा को हमेशा याद करते हैं सुख में दुख में, परमात्मा फाइनली जब जैसे ही वो समय ख़त्म होता है, झेलने का समय ख़त्म होता है, प्रारब्ध का समय कट जाता है, परमात्मा अपना डिवाइन सपोर्ट लेके तुरंत, ठीक है, बिना 1 सेकेंड भी वेस्ट किए तुरंत पहुंच जाते हैं। और वही आपकी लाइफ में हुआ है। परमात्मा विदाउट एनी डिले, तुरंत आपके कष्ट का समय ख़त्म हुआ और परमात्मा विदाउट एनी डिले आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो गए पूरे हेल्प के साथ, जिसमें कि आपके लिए उन्होंने तलवार भी उठाई है, आपके लिए पेंटिकल्स की एनर्जी। तभी तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। परमात्मा आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दे रहे हैं, तो आप किंग की तरह दिखेंगे। ओके, हाथ परमात्मा का होगा आपके सर पे और चमकते हुए आप दिखेंगे। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। मॉर्निंग आरती हो रही है टेम्पल्स में। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी 9 ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस का कार्ड आया है फ्रेंड्स। और कार्ड्स निकालते हैं। 5 ऑफ वंड, ठीक है, और कार्ड निकालते हैं। 9 ऑफ वंड, 5 ऑफ वंड, ये द डेविल। देखिए, मैं इसकी क्लैरिफिकेशन ही माइंड में सोच रही थी कि 9 ऑफ वंड, 5 ऑफ वंड एंड द डेविल क्यों आया है। तो देखिए, आपकी लाइफ तो परमात्मा संवारने के लिए परमात्मा ने हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया है। अब जब परमात्मा ने हस्तक्षेप किया है तो वो तो सब कुछ देख रहे थे ना कि जब आपके दुख काटने का समय था तो किस किस ने आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया, तो परमात्मा तो सब देख रहे थे। तो एक तरफ जहाँ वो आपको उस दुख से उबार रहे हैं या उबारेंगे, वहीं पर वो दूसरी तरफ डेविल जैसे लोग, नकारात्मक लोग जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाई, जिन्होंने आपका ही कोई पेनफुल साइकिल चल रहा था और उस पेनफुल टाइम में जिन लोगों ने आपकी लाइफ में पेन क्रिएट किया, उन्होंने भी तो अपना कर्मा बनाया ना। तो अब ऐसे नकारात्मक लोगों की जो हालत है वो इस तरह से होगी कि अब उनकी लाइफ में उलझने ही उलझने, अब उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स, और सिर्फ अब उनकी लाइफ में बहुत काम, बहुत वर्कलोड, बहुत बर्डन उनकी लाइफ में अब आएगा। जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने मिलके आपको परेशान किया हो, तो अब वो आपस में ही लड़ेंगे, उनके अपने आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेंगे। डेविल का कार्ड आया है, इसलिए मैं इन दोनों कार्ड्स को इसी से रिलेट करती हूँ, इसी रिलेशन में रीड कर रही हूँ कि ये जो डेविल जैसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा है या था, हो सकता है रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो, ये प्रेजेंट की भी हो सकती है। तो ये जो पर्सन था, इस पर्सन ने जो आपकी लाइफ में हैवक्स क्रिएट किए, ठीक है, एक आपकी लाइफ में जो उथल पुथल खलबली मचाई, तांडव मचाया, तो अब ये बहुत ही बर्डन में आने वाला है। और जिन लोगों के साथ मिलकर के इसने आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की होगी, आपको परेशान किया होगा, जिनके बीच में आपको डिफेम किया होगा, अब ये उन्हीं लोगों के साथ उलझ रहा है या उलझ जाएगा। मतलब इनके अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके इतने अंदर इनके अपने ही ग्रुप में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कि अब ये खुद अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में
सफ़र करेंगे, और यही वो पर्सन, यही वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट का कारण बने हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में तो परमात्मा सब कुछ संवार रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और अब इनके दुख झेलने की बारी है, अब इनके बर्डन में आने की बारी है। अब बर्डन वो परमात्मा जाने कैसा कैसा बर्डन अब इनके लाइफ में आएगा। इनके लाइफ में बिल्कुल बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स इनके पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ होता हुआ, और ये काफ़ी बर्डनड मुझे लग रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं, फिर रीडिंग को करेंगे एंड। पेज ऑफ वंस, जजमेंट। देखिए कितना अच्छा सीक्वेंस बना है, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट, ये एक ही लाइन में ये तीनों ही कार्ड, और ये तीनों ही गॉड के इंटरवेंशन का, परमात्मा के हस्तक्षेप का कार्ड है। तो बिल्कुल निर्णय परमात्मा का आ चुका है, और आपको जितना झेलना था, जो भी आपको दुख उठाना था, अब उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए परमात्मा आए हैं। ठीक है, और पेज ऑफ वंस का कार्ड भी आया था, एंड डेथ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम डेथ का कार्ड भी आ गया है, सारे कार्ड्स आ गए मेरे पास। तो बिल्कुल आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस आपने देखा है, वो डेफिनेटली आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ रहा है। वैसे भी टावर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है, जिसके टाइम पे दुख बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है, लेकिन एक तरह से वही बात हो गई कि जो सोना होता है वो जब तपता है तो खूब तप के वो कुंदन बन जाता है और निखर जाता है। उसी तरीके से आपके ऊपर जो वो बिजली गिरी, और आपने जो वो सफ़र किया, जो इमोशनली जो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, काफ़ी दुख तकलीफ़ जो आपने उठाया, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं दुख झेलने के बाद। तो परमात्मा का इंटरफेरेंस जो होता है, परमात्मा का जो हस्तक्षेप होता है, वो यही करता है, वो हमारा परिवर्तन ही कर देता है। हमारा जो, मैं क्या बोलूँ उसे, हमारी आत्मा को, हमारी सोच को ही परिवर्तित कर देता है, और सोच परिवर्तित हो जाती है, सोच में परिवर्तन आ जाता है, तो बस वो फिर इंसान के जीवन में भी परिवर्तन वो आ जाता है, क्योंकि अब आप मजबूत हो चुके हैं। अब आप ये रोने धोने वाली ऊर्जा में नहीं रहते। ठीक है, अब आप एक वही है ना, तप के निखर चुके हैं। ठीक है, आपकी सोच जो है वो बहुत बियॉन्ड जा चुकी है, वो छोटी मोटी चीज़ों से जो आपको, जिसमें आप इमोशनली ट्रैप हो जाते थे या ट्रैप थे, आप उससे मुक्त हो गए हैं। ओके, आपके वीकर सेल्फ का डेथ हो चुका है, ओल्डर सेल्फ का डेथ हो चुका है। आप एकदम न्यू पर्सनालिटी की तरह आप इमर्ज करेंगे, न्यू पर्सनालिटी की तरह आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ वंस। देखिए 2 ऑफ वंस के कार्ड में ना, ये जो पर्सन है, इसने जो अपने हाथ में जो इसने ले रखा है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, और आगे देख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड को देख के हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो बहुत दूर की सोच रहा है। ठीक है, बहुत दूर की सोच रहा है। तो डेफिनेटली अब जब उसके माइंड में क्लैरिटी है, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसकी सोच बदल गई है, उसकी सोच पॉजिटिव हो गई है। अब वो इमोशनली ट्रैप्ड नहीं है कहीं पे, अब वो इमोशनली वीक नहीं है। तो वो अपने लिए बहुत ही अच्छा अब वो दूरदर्शी हो चुका है। ठीक है, और वो दूर तक की सोच सकता है, क्लियर उसके माइंड में अब एक क्लैरिटी के साथ वो अपने गोल को देख रहा है कि उसको कैसे चलना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पहुँचना है। इससे पहले तो वो एकदम ये इमोशनल सर्कस में एकदम उलट पुलट कर रहा था। ठीक है, और वो एकदम गोते खा रहा था भंवर में, जैसे जैसे उसका मन उसको चला रहा था, वो मन के पीछे भागते भागते वो एकदम भंवर में गोते खा रहा था, डूब रहा था। तो परमात्मा ने उसको 2-2 डिवाइन हैंड्स, 3-3 डिवाइन हैंड्स रीडिंग के अंदर आया है, एंड द टावर का कार्ड इटसेल्फ। तो परमात्मा ने हाथ बढ़ा के उसको उस भंवर से निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब वो क्लैरिटी के साथ वो आगे भविष्य की अच्छी प्लानिंग कर सकता है वो अपने लिए, और आगे बढ़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि मेरे कुछ लिसनर्स
मेरे लिसनर्स अगर कोई काम मन में सोच के बैठे हैं कि मेरा ये काम कब तक बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। जो भी आपके मन में कोई बात है, किसी चीज़ के होने का आप वेट कर रहे हैं, तो हम एक बार टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि डिवाइन कब तक आपका वो कंप्लीट करेंगे। ओके, एक बार और शफल करूँगी। एक कार्ड, ओहो 2-3 कार्ड गिने हैं तो मैं वापस रख लेती हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, टाइम गाइडेंस के लिए एक कार्ड, बाय टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए, बाय टुमारो मॉर्निंग ये कार्ड आया है तो बिल्कुल किसी का काम बहुत जल्दी बनने वाला है। हो सकता है किसी का ये बाय वर्ड्स भी चला जाए, किसी का कल सुबह तक कोई काम बन जाए। ओके, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इस कार्ड का मतलब है कि बहुत जल्दी आपका वो काम बनने वाला है। और अगर बाय टुमारो मॉर्निंग हो जाता है तो और अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई काम है तो। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक और बात, मैं अब 2 दिन के बाद रीडिंग रिज्यूम करूँगी, बीच में 2 दिन में रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।